बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आपको हमारे चैनल टुडे कुक स्पेशल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फलियाँ और गोश्त की रेसिपी, और वो भी बीफ का गोश्त। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने ये कढ़ाई ली है, इसके अंदर आप ये घी डाल देंगे 1 पाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये घी गर्म होता है, फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए घी गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये प्याज, जिसको मैंने ना छोटे छोटे इसको ना कद्दूकस कर लिया था। बिस्मिल्लाह ये डाल दिया अब हमने। ये तकरीबन 1 बड़ा प्याज है। ये देखिए, चलिए इसको हल्का सा फ्राई कर दें। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोम, अदरक और वो बीफ का गोश्त। ये फ्राई होता है फिर दिखाती है। ये देखिए प्याज फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1-1 चम्मच है दोनों। बिस्मिल्लाह। चलो इसका भी हल्का फ्राई कर लेते हैं। चलिए ये देखिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज फ्राई हो गए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये बीफ का गोश्त। ये तकरीबन हमारे पास 1.5 किलो है बीफ, हड्डी वाला है। ठीक है, इसको डाल के उसको हम फ्राई करते हैं, अच्छी तरह इसको भूनते हैं, इसकी बुनाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर गोश्त डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनते हैं गोश्त को, प्याज और अदरक लहसुन के साथ। जब अच्छी तरह भून जाएगा फिर इसके अंदर हम डाल देंगे स्पाइसेस। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह इसको भूनते हैं। देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह गोश्त भून गया। ये देखिए घी सारा छोड़ दिया गोश्त में और मसाले भी भून गया। अब हम इसके अंदर डालते हैं स्पाइसेस जो ये है। ये 1 चम्मच हमारे पास नमक है, आधा चमचा हमने गरम मसाला लिया है और 1 छोटी चमची हमने ना ज़ीरा लिया, जिसको हमने ना इसका ये पाउडर है ज़ीरा पाउडर। 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच हमने लिया लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हमने कुटी हुई मिर्ची ली है। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह भूनते हैं। फिर साथ ही हम इसके अंदर ना टमाटर ऐड कर देंगे। चलो ये देखिए अच्छी तरह मैंने सारे स्पाइसेस मिक्स कर दिए। अब ये नीचे लग रहे हैं। अब हम इसके अंदर ना ये डाल देते हैं टमाटर। ये तकरीबन हमारे पास 3 बड़े टमाटर है, जिसको मैंने ना चटू के अंदर कूट लिया है। ये हमारे फ्रीज है टमाटर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरह बर्तनों को साफ किया करें। अब हम इसके साथ ना अच्छी तरह इसको भूनते हैं। जब ये टमाटरों का पानी खुश्क होता है फिर हम इसके अंदर डालेंगे दही। ठीक है, चलिए ये अच्छी तरह इसको ना इस टमाटरों के साथ भूनते हैं हम स्पाइसेस को। तो माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया इसका टमाटरों का। ये देखिए सारा मसाला हो। अब मैंने आपको बिल्कुल हल्की कर दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये दही। तकरीबन 1 पाव दही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने जब भी डाले ना आप हल्की करके डालें। अगर आप आग हल्की नहीं ना करेंगे वरना ये फिर ना दही फट जाएगी। ठीक है, और टुकड़ियाँ वगैरह ना बन जाती हैं। ये देखिए ऐसे बिल्कुल ये ना मुलायम रहती है। अच्छी तरह हमने इसको ना दही डाल दिया। अब अच्छी तरह भून के इसके अंदर अब हमने पानी ऐड कर देना है, ताकि ये गोश्त जो बीफ का गोश्त है ना अच्छी तरह गल जाए। ठीक है, ये अच्छी तरह गलेगा। हल्का सा इसके अंदर कसर रह जाएगी जो, तो हाफ डन होगा ये, ज़्यादा नहीं हमने गलाना। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे फलियाँ, क्योंकि आज हम बना रहे हैं फलियाँ गोश्त बना रहे हैं। चलिए इसको भूनते हैं, फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं। ये देखिए दही का पानी भी ड्राई हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं पानी। ठीक है, ताकि ये गोश्त गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम ना तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे हम ऐसे, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए गोश्त। फिर हमने ना 2 गिलास पानी डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसके अंदर वो डाल देते हैं। ये ना जो दही वाला बर्तन है उसका भी ये हंगाल पड़ गया। ठीक है, अब ये बॉयल आता है तो आग को हल्की कर देते हैं और मिलते हैं हम आपसे आधे घंटे बाद। चलो ये देखिए माशाल्लाह गोश्त अच्छी तरह भुन गया। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं फलियाँ। ठीक है, चलिए आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए ये हमारे पास 1 किलो फलियाँ हैं। अब हम इसका ये देखें ना ये पानी भी इसके साथ ही है। बिस्मिल्लाह सारी इसके अंदर डाल के, तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम लगा देते हैं। 1 किलो फलियाँ हैं ये। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसको ना
छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए दम पे, ताकि ये अच्छी तरह ना ये जो फली है ना गल जाएंगी। देखिए इसके अंदर ये 1 गिलास पानी है, ये मैंने डाल दिया। अब हम इसको ना ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो फली है ना गल जाए। चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। चले ये देखिए माशाल्लाह ये हमारी हांडी हो गई रेडी, बीफ का गोश्त और फलियाँ रेडी हो गई। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये थोड़ा सा हला धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब मैं आपको ना ये सर्व करके तो फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा फलियाँ और गोश्त का सालन, जो बीफ का गोश्त है उसका सालन रेडी हो गया और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। और इसको हमने ना रसमिसा बनाया, ताकि ये ना आपको पता है ये ज़्यादा सूखा सूखा नहीं अच्छा लगता, ये ज़्यादा ना थोड़ा हल्का सा ना ये ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है। आप भी इसी तरह ही बनाएं और अपने घर वालों का और मेहमानों का दिल जीतें। आप अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी है। चलिए अब हम आप हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।